स्वागत है आपका हिस्ट्री विथ केके। आज हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतें इसके बारे में जानेंगे। ये एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है उसका चौथा अध्याय है। तो आइए अब इसके बारे में अपन जाने। चौथा अध्याय, 3 अध्याय तक के वीडियो हम बना चुके हैं। आप वहां से यूट्यूब पे जाकर के हिस्ट्री विथ केके में इसको देख सकते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक यानी कि लगभग 1000 वर्ष का इतिहास जानेंगे। ईसा पूर्व और ईसवी सन, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो 1000 साल का समय था, यह इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी इस समय कई चिंतक हुए, कई विचारक हुए और उन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी, नए तरह के विचार दिए, लोगों के जीवन में परिवर्तन किए, एक समाज सुधार का कार्य भी उनके द्वारा किया गया। अब यदि इनकी बात करें तो चीन में खुंग्सी, ईरान में जरथुस्त्र, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम सभी जानते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक जागृति हुई, भारत में एक नई क्रांति हुई, धार्मिक क्रांति कह सकते हैं इसको, एक नया विचारधारा का उदय हुआ और इसके कुछ कारण थे। जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति हुई थी उसके कुछ कारण थे। आइए हम उन कारणों को जान ले। ये कारण थे, नंबर 1 था यहां का जातिवाद, जातिवाद एवं छुआछूत, यह कारण था जिसके कारण महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। कर्मकांड, कर्मकांड भी एक था। तीसरा, आडंबर, बहुत अधिक आडंबर थे, यह भी एक कारण था। जातिवाद था, छुआछूत था, कर्मकांड थे, आडंबर की भावना बहुत अधिक थी। और एक और था बहुदेवतावाद, बहुदेवतावाद। ये कुछ कारण थे जिनसे के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक जागृति हुई और उस धार्मिक जागृति के फलस्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक नई विचारधारा समाज को इन्होंने दी। इनके बारे में हम पढ़े। इससे पहले कुछ और बातें भी हम यहां पर देखेंगे। इससे पहले की क्या परंपराएं थी, इनके पूर्व क्या होता था। इसमें यदि देखें तो इसी पीरियड में और इसके पहले भी एक परंपरा थी और वो थी यज्ञ की। यज्ञ का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है आहुति देना, कुछ त्यागना, बलिदान। लेकिन यहां पर जो देखा गया इसको क्या था, वैदिक काल में यदि आप ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में देवताओं की उपासना करने का एक अलग पद्धति थी। उस समय मंदिरों का तो प्राय अभाव दिखता है, मूर्तियां भी नजर नहीं आती, मूर्ति और मंदिर का लगभग अभाव सा हमें दिखता है। लेकिन प्रकृति पूजा बहुत होती थी। इंद्र, वरुण, मरुत, वायु, अग्नि, इनकी स्तुति करते थे। इसके लिए क्या करते थे, तरीका यह था प्रकृति पूजा का कि यज्ञ किए जाते थे।
अग्नि प्रज्वलित करके और देवताओं के नाम की आहुतियां दी जाती थी, उसमें आहुतियां छोड़ते थे और ऐसा मान करके चलते थे कि इससे अग्नि उन तक पहुंचाएगी और इससे देवता प्रसन्न होंगे। ऋग्वेद में बहुत से मंत्र हैं, उन मंत्रों में के द्वारा आहुतियां दी जाती थी और देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे उनको, तो उसमें प्रसन्न करके जो प्राप्ति, जो चीज चाहते थे, उसमें जैसे हमें बहुत सा अनाज मिले, खूब सारे पशु हो हमारे पास, खूब सारा धन्य धान्य हो, पशु खूब सारा दूध दे, इस तरह की उसमें इच्छाएं व्यक्त की जाती थी और खुशहाली के लिए, प्रकृति को अच्छा रखने के लिए यज्ञ किए जाते थे। प्रारंभ में जो यज्ञ किए जाते थे वो यज्ञ प्रायः छोटे स्तर पर होते थे, सभी लोग कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें यज्ञों में पुरोहित की जरूरत महसूस होने लगी। कौन होने लगा इसमें? पुरोहित वर्ग, जो यज्ञ कराता था। और यज्ञ जो थे वो धीरे धीरे क्या हुए, जटिल होते गए। ये भी 6वीं शताब्दी पूर्व जो क्रांति हुई थी उसका एक कारण था कि यज्ञ बहुत ही ज्यादा जटिल हो गए थे। तो यहाँ पर यज्ञ कैसे हो गए, पहले सरल रूप था उनका, अब वो धीरे धीरे कैसे हो गए, यज्ञ जटिल रूप हो गया उनका, कठिन हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ थे वो बड़े बड़े राजा, जागीरदार, एक प्रकार से राजा थे, सरदार राजा थे, सरदार थे, और जो बड़े लोग थे वो यज्ञों को कराते थे और ये महंगे और काफी बड़े खर्चीले यज्ञ हुआ करते थे। कई प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है इसमें। यदि आप देखें तो एक आपने सुना होगा और वो था अश्वमेध यज्ञ। दूसरा राजसूय यज्ञ। एक और तीसरा था वाजपेयी। और भी कई प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है मनुष्य के जीवन में। भूत, देव ऋण, जैसे हमारे जो ऋण है उन ऋणों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों का भी प्रावधान है। अब हम जब यज्ञ पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा समझाएंगे। यहाँ पर आपके 12वीं क्लास के हिसाब से जो आवश्यकता है वो इतनी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि यज्ञ क्या थे, इनकी परंपरा क्या थी, फिर आगे चल करके ये क्या हुए, जटिल हो गए। और कौन से होते थे? अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में और राजसूय यज्ञ में आपने देखा होगा कि उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था अश्वमेध यज्ञ में, और वो एक वर्ष तक विचरण करता रहता था। उसके साथ चतुरंगी सेना होती थी और वो जिस जिस राज्य में जाता था एक प्रकार से माना जाता था कि उस राजा ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया है। यदि वो कोई रोकता था उसको तो इसका मतलब था उस राजा को चुनौती देना, युद्ध करना होता था उसको। तो अश्वमेध यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था, इसमें एक प्रकार की रथ दौड़ होती थी और फिर उसमें राजा के रथ को आगे रखा जाता था, उसकी विजय होती थी। सोम यज्ञ भी होते थे। तो इसमें कई प्रकार के यज्ञ खर्चीले, महंगे होते थे। और इनका सबसे बुरी बात क्या थी, जिसकी आगे चल करके दूसरे लोगों ने, विचारकों ने आलोचना की कि इसमें बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो बलि प्रथा के कारण इन यज्ञों की आलोचना हुई। दूसरे ये क्या थे, काफी हद तक जटिल हो गए थे। जटिल हो जाने के कारण ये साधारण जो लोग थे उनके बस से बाहर हो गए थे। अब आप यहां पर एक प्रश्न होगा कि यज्ञ और हवन में क्या अंतर है। ये विचार भी स्वाभाविक है कि यज्ञ एवं हवन में क्या अंतर है। बहुत सिंपल है। हवन में अंतर, क्या अंतर हम देखते हैं यज्ञ और हवन में, तो बड़ा सिंपल सा है। यज्ञ का जो स्वरूप है, यज्ञ जो होते हैं उसका रूप क्या होता है, काफी विस्तृत होता है, बड़ा होता है। और जो हवन है ये उसका छोटा संक्षिप्त रूप है। इसमें अग्नि प्रज्वलित करके और
हव्य सामग्री है उसको छोड़ा जाता है, इसका स्वरूप छोटा होता है। और यज्ञ का जो स्वरूप है वो कैसा है, बड़ा है, विस्तृत है। तो इस तरह से ये यज्ञ की परंपरा काफी लंबे समय तक चलती रही। इसके बाद 6ठी शताब्दी में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो विभिन्न जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व में आया, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यद्यपि जैन धर्म पुराना था और उसमें 23 तीर्थंकर हो चुके थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने के समय में बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों पर हमने विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अच्छे से समझें। पूरा विस्तृत वीडियो है, काफी लंबा है, यहां पर अब हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे शैव धर्म और वैष्णव धर्म की। ये भी आपके कोर्स में है, शैव धर्म और दूसरा वैष्णव और तीसरा आता है शाक्त। अब यहां आप समझ ले इसको, शैव धर्म का मतलब हुआ कि भगवान शिव और उनके विभिन्न रूपों की जो पूजन करने वाले हैं वो लोग कहलाते हैं शैव धर्मावलंबी। वैष्णव धर्म, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों में जो विश्वास करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, वो कहलाते हैं वैष्णव। तीसरा एक और आगे चल करके एक और संप्रदाय या एक और विचारधारा आई, वो थी शाक्त। शाक्त मतलब शक्ति, अर्थात देवी के जो उपासक थे, देवी की उपासना करने वाले थे, वो शाक्त कहलाए। अब शैव धर्म लकुलिस ने इसकी स्थापना की थी और वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजन की जाती थी, खास करके इसमें राम और कृष्ण, ये भक्ति विशेष रूप से की जाती है। आजकल कृष्ण भक्ति का भी काफी ज्यादा बोलबाला है। तो कृष्ण और राम, वैसे तो 9 अवतार, इसमें क्या है, इस वैष्णव धर्म में एक और बात आती है, वो है अवतारवाद। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अवतारवाद के बारे में। तो इसमें क्या है कि ऐसा कहा गया कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं, आतताई गतिविधियां बढ़ती है, राक्षसी गतिविधियां बढ़ती है, तो भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए विभिन्न रूपों में जन्म लेते हैं। 9 अवतार ऐसा माना जाता है हो गए, जिसमें राम भी है, कृष्ण है, परशुराम है, अब आगे चल करके बुद्ध भी एक अवतार है, और आगे एक जो अवतार होना है वो कल्कि अवतार है कि ना, जब कलयुग समाप्त होगा तो कल्कि का अवतार होगा। तो इसमें अवतारवाद में विश्वास किया जाता है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन पर वीडियो बनाया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से शैव धर्म और वैष्णव धर्म पर भी हमने पहले से 2 वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से इसको जरूर समझें, क्योंकि इस पार्ट में आपकी ये सारी बातें, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है, इनके बारे में हमने पहले से वीडियो बना दिया है, यहां पर अब नहीं समझाएंगे, उसमें से आप देखें और उसको अच्छे प्रकार से समझें अवतारवाद को। इसके बाद अगली वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, इसका सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में इसको बनाएंगे हम, उसमें हम आपको स्तूपों के बारे में बताएंगे। स्तूपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, मूर्तियां कैसे बनी, मंदिर किस तरह से अस्तित्व में आए, इन सब के ऊपर अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जब सेकंड वीडियो हो जाएगा तो हम कुछ प्रश्न देंगे, उनके उत्तर आप उसमें से ढूंढेंगे। इसको ठीक ध्यान से, वो जो हमने लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको जरूर देखें और इसको अध्याय को समझें। थैंक यू वेरी मच।